इधर झारखंड में एक बार फिर नई शराब नीति पर विचार शुरू हो गया। शराब बेचने का छत्तीसगढ़ मॉडल फेल हो गया, जिसके बाद उत्पाद विभाग ने छत्तीसगढ़ की कंसल्टेंट कंपनी से करार एग्रीमेंट जो है वो रद्द कर दिया। इसके साथ शराब नीति की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। बेचने का छत्तीसगढ़ मॉडल फेल, हटाई गई छत्तीसगढ़ की कंसल्टेंट कंपनी। अब नई शराब नीति लाएगी सरकार। झारखंड में शराब बेचने का छत्तीसगढ़ मॉडल फेल हो गया। सरकार ने शराब बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की कंसल्टेंट कंपनी को नियुक्त किया था, लेकिन राजस्व को लेकर लक्ष्य से पिछड़ने के बाद उत्पाद विभाग ने छत्तीसगढ़ की कंसल्टेंट कंपनी को हटा दिया है। अब सरकार नए विकल्प के तलाश में है। उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि सरकार जल्द ही नई शराब नीति लाएगी। जो कंपनी आया है छत्तीसगढ़ से, माननीय लोग क्वेश्चन किए हैं, साफ साफ जवाब दिए हैं। उसका जो बैंक गारंटी है और जो है सब हम लोग काट लिए हैं, और जो बकाया है हम लोग न्याय के रास्ता देखेंगे। या आप जब एग्रीमेंट किए हैं तो एग्रीमेंट के तहत काम कीजिए। आखिरी यदि कुछ नहीं होता है तो न्यायालय जाता है ना, हम लोग न्यायालय तक उसको पहुंचाएंगे, छोड़ने वाले नहीं है। छत्तीसगढ़ मॉडल फेल, शराब बेचने के लिए छत्तीसगढ़ की कंसल्टेंट कंपनी से करार रद्द। शराब बिक्री से राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य से पिछड़ने पर कार्रवाई। 2310 करोड़ राजस्व प्राप्ति का था लक्ष्य, 1750 करोड़ के राजस्व की हुई प्राप्ति। सरकार ने कंसल्टेंट कंपनी को हटाया, बैंक गारंटी भी किया सील। शराब नीति की समीक्षा के निर्देश, कई शराब नीति पर विचार। झारखंड शराब विक्रेता संघ ने दिया प्रस्ताव, 3500 करोड़ राजस्व देने का वादा। झारखंड में शराब बेचने का छत्तीसगढ़ मॉडल फेल हो गया। वहीं इस दौरान कई जिलों में मिलावटी शराब बेचने की शिकायत मिली है। बोकारो और हजारीबाग में सबसे ज्यादा शिकायतें आई हैं। ऐसे में उत्पाद विभाग ने शराब नीति के समीक्षा के निर्देश दिए हैं। वहीं मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि समीक्षा के बाद झारखंड शराब विक्रेता संघ के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा के उपरांत यदि देगा हो, हम लोग समीक्षा करके विचार करेंगे। विचार करेंगे, कर सकते हैं कि यदि हमको राजस्व चाहिए ना, मतलब राजस्व चाहिए, हम लोग विचार करेंगे। उसका भी मेरे पास एक आया है आवेदन आया है। 3500 करोड़ एसोसिएशन ने दिया है, कुछ शर्त के साथ में, वो शर्त भी लिखित में दिया गया है। उसको अगर पूरा होता है तो 3500 करोड़ राजस्व बिल्कुल यहाँ से मिलेगा। और पड़ोसी राज्य में बहुत सस्ता शराब मिलता है और यहाँ पर महंगा है। टैक्स को मर्ज करना होगा, इसके लिए कुछ लिखित हमने दिया है। शराब बेचने का छत्तीसगढ़ मॉडल पर शुरू से ही सवाल उठ रहे थे। वहीं झारखंड शराब विक्रेता संघ भी इसका विरोध कर रहा था। अब छत्तीसगढ़ की कंपनी को हटाने के बाद संघ ने शराब बेचने का प्रस्ताव दिया है और 3500 करोड़ का राजस्व देने का वायदा किया है। हालांकि इसे लेकर संघ ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, जो पैसा शराब बेचकर सरकार राजस्व में इजाफा करती, छत्तीसगढ़ का मॉडल जो है लाया गया था वो फेल हो गया। 600 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, राजस्व नहीं आया। और अब जो है एग्रीमेंट जो किया गया था कंसल्टेंट कंपनी से, वो एग्रीमेंट भी तोड़ दिया गया और अब इस पर समीक्षा करने की बात कही जा रही है। नुकसान हुआ है झारखंड का, लेकिन अब सरकार जो है वक्त रहते सचेत हो गई है। आगे क्या क्या रास्ते हैं, किस तरह से झारखंड सरकार जो है शराब नीति के तहत राजस्व में इजाफा कर पाएगी, किन किन संभावनाओं पर बात हो रही है? देखिए, ये बात बहुत दिनों से
प्रकाश में आ रही थी, नॉलेज में था सरकार के कि जो रेवेन्यू टारगेट का वादा कंसल्टेंट ने किया था कि हम इतना रेवेन्यू दिलाएंगे, अगर हम बात एक महीने की का टारगेट काट दें तो 2310 करोड़ रुपए, वैसे 2400 करोड़ की बात थी लेकिन 2310 करोड़ रुपए सालाना कंसल्टेंट ने राजस्व में सरकार को राजस्व मद में दिलाने की बात करारनामे में तय की थी। उसके शर्त थे और उन तमाम शर्तों के हिसाब से जो निजी दुकानदार थे उन सबसे दुकान लेकर के, सबसे कारोबार लेके, सबको कारोबार से वंचित करके सरकार ने पूरा का कारोबार का फॉर्मूला, नेटवर्क, सब कुछ उस कंसल्टेंट कंपनी के हवाले कर दिया और अपना जो मॉडल उन्होंने बताया उसके हिसाब से चीजें चलाई जा रही थी। लेकिन लगातार ऐसा देखा गया कि एक तो कि शराब की जो ब्रांड है, पॉपुलर ब्रांड है, वो बाजार से आउट ऑफ स्टॉक रहे। बियर गर्मी में लोग बहुत ज्यादा शौक से पीते हैं, बियर नदारत, बियर के कई ब्रांड नदारत। इसके अलावा एक और अजीब सी शिकायत मिली कि शराब में पानी मिलाने की बात है। शराब तो ठीक है, अब प्लस एमआरपी से ज्यादा प्राइस, दूसरे आसपास के राज्यों से ज्यादा महंगी शराब यहाँ बिक रही है। जाहिर है बगल में बंगाल और उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, वहां से शराब आएगी, तस्करी की होगी। जब तस्करी होगी, जब एक व्यक्ति जो शराब को अच्छी तरह से समझता है, उसका जो टंग है वो अच्छी और खराब शराब की पहचान उसको हो जाती है, तो फिर वो आपकी ब्रांड की शराब दुकान से नहीं खरीदेगा। और जाहिर है ऐसे में फिर जो शराब का अवैध कारोबार है वो फलेगा फूलेगा। और दूसरी बात है कि राजस्व का नुकसान अलग सरकार को होगा। तो ये स्थिति रही। सरकार ने भी अब ये समझ लिया कि ये जो प्रयोग किया गया था छत्तीसगढ़ कंसल्टेंट कंपनी बहाल करके, वो फ्रूटफुल नहीं रहा, लिहाजा उसको कल रात रद्द कर दिया गया है। और जो हिसाब किताब है उसके हिसाब से उनका जो बैंक गारंटी और वगैरह वगैरह, वो फाइनेंशियल लॉस तो झारखंड सरकार को ज्यादा नहीं हुआ है क्योंकि पेमेंट अभी कंसल्टेंट की इस महीने की नहीं हुई थी। बहरहाल करोड़ों रुपए महीने के हिसाब से जो उनकी जो फीस थी अब वो नहीं देनी पड़ेगी, वो भी राजस्व का ही एक एडिशनल एड ऑन होगा। अब रहा सवाल कि ये स्थिति तो ये है कि 400 करोड़ का शॉर्टफॉल हो रहा है, जो उन्होंने कहा था उससे ऊपर मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 400 करोड़ के आसपास का आज की डेट में अगर हम एनालिसिस करें पूरा इसका अकाउंट्स का जो इस पूरे के पूरे कारोबार में है, वो उतना शॉर्टफॉल है, नुकसान में जा रही है सरकार। तो ये तो स्थिति है और इसमें खमियाजा भुगतना पड़ा। जो खुद शराब विक्रेता संघ है, उसके जो लोग थे शराब का कारोबार करने वाले, झारखंड के लोग, हाँ। जो यहाँ पुश्तैनी धंधा अपना था उनका, और वो शराब का कारोबार के एथिक्स को जानते थे, वो जानते थे कि शराब कैसी होनी चाहिए, कौन कौन सा ब्रांड, वो उनसे छीन करके प्रयोग के तौर पर छत्तीसगढ़ के पूरे कंपनी के बताए हुए फॉर्मूले पर उसको दे दिया गया। नतीजे के तौर पर आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला फेल हुआ। अब नया मॉडल सरकार क्या अपनाती है। दिलचस्प बात ये जीशान कि जो शराब विक्रेता संघ है, हाँ। जो इस कारोबार को पहले बहुत ही सक्सेसफुली करता था, जी। उसने ऑफर दिया, हाँ वो आगे आया है और हाँ। उसने 3500 करोड़ रुपया, 3500 करोड़ रुपीज, यानी पहले वाली जो छत्तीसगढ़ मॉडल था उसमें 2400 करोड़ का था, 1000 करोड़ रुपया और ज्यादा ये ऑफर है। ये सरकार को मिल चुका है। उत्पाद मंत्री ने एक्सेप्ट भी किया कि 4 तारीख को मिलने के लिए आए थे संघ के लोग, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है। कुछ शर्तें लेकिन देखिए ये 35 करोड़ रुपया बिल्कुल शर्तें हैं, और ये शर्तें जब तक सरकार नहीं मान लेगी तब तक ये 3500 करोड़ रुपए का जो ऑफर है वो धरातल पर उतरता हुआ मुझे तो कम से कम दिखाई नहीं दे रहा है। ये 1000 करोड़ रुपए कैसे, ये तभी हो सकता है जब झारखंड में शराब सस्ती हो जाए, ताकि दूसरे जगह से लोगों को लाना महंगा पड़ने लगे और अवैध शराब आना अपने आप बंद हो जाए। दूसरी बात यह है कि जो शराब की जो का बिजनेस है वो यहाँ के जो स्थानीय जो लोग कारोबार करने में माहिर हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको मैन पावर का भी तजुर्बा है, कौन सा कैसे रखना है, कितना कैसे करना, वो सब कुछ अगर फिर वापस एक बार उनको दे दिया जाए तब ये 3500 करोड़ रुपए आएगा। ऐसे नहीं है कि आपने कुछ चेंज कर दिया, स्विच ओवर कर दिया, ऐसे कुछ होगा नहीं।
तो बहरहाल एक बहुत ही अहम मोड़ है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, शराब विक्रेता संघ ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, और जो बात हम आज डिस्कस कर रहे हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से, जिसको राज्य के लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं और सुन रहे हैं, शराब विक्रेता भी सुन रहे होंगे। हमारे कुछ देर पहले आने से पहले फोन भी आया था कि आप कल आइएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमने कहा कि देखिए, आप जो बातें कल वहां कहेंगे, न्यूज 11 आज आपके 8 बजे अपने विशेष में इस चीज को डिस्कस कर रहा है, आप उसको सुन लेंगे ताकि आप। और दूसरी बात है कि उनका आधा काम तो हमने ही कर दिया है। आपने सुन लिया, मंत्री महोदय का वर्जन है कि हम विक्रेता संघ के जो प्रपोजल है उस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, और हमारी जो टीम है, सरकार के अधिकारी हैं, उनको निर्देश है कि आप उसको स्टडी करें। अगर फिजिबल लगता है तो फिर सरकार कैबिनेट में जाके इसका फैसला ले सकती है। यानी कि सरकार इस मामले में गंभीर है, और यही है कि जो बातें हुई है, अब देखिए आगे क्या होता है। क्योंकि शराब विक्रेता संघ ने एक खुला ऑफर दिया है कि जो राजस्व का नुकसान हुआ अब तक छत्तीसगढ़ की कंपनी को दे के, ये टेंडर जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हम करेंगे, प्रॉफिट भी दिलाएंगे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। तो जब बातचीत होगी मंत्री जगन्नाथ महतो से शराब विक्रेता संघ के लोगों की, तो बातचीत में क्या कुछ निकलती है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन हमारे सहयोगी शाहनवाज ने सही कहा कि आधी बातें न्यूज 11 भारत अपने इस प्लेटफॉर्म से दिखा चुका कि कहां तक बातचीत के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे। बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज, तमाम जानकारी के लिए। 11 स्पेशल वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। देखते लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।